हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से, जिसमें हमने 10 डेज चैलेंज रखा था, जिसमें हमने कहा था कि 10 दिन में मैथ का जो बेसिक है वो तो मैं क्लियर करके ही रहूंगा। ठीक है भाई, मतलब किसी को मैथ नहीं आता है, मैथ क्या है, मैथ को कैसे जाने या क्या पता करें। अगर मैथ में पता करना है तो क्या पता करने वाली चीजें हैं, इसमें किसी को कुछ नहीं आता। तो मैंने 10 डेज चैलेंज रखा था, जिसका आज 9वां दिन है और अगली वीडियो में हम उसका एंड कर देंगे। और अब तक हम क्या क्या सीख चुके हैं वो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूं। अब तक हमने सीखना शुरू करा था, वो हमने सीखा शुरू करा था कि जो संख्याएं हैं भाई, सबसे पहले अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ में किससे बात करनी पड़ेगी, संख्याओं से भैया। संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग, कैसी संख्याएं, सम विषम भाज्य अभाज्य। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, हमने इन्हीं से शुरू किया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और अवास्तविक, जिसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होंगी उन पे भी बात करी थी। वास्तविक संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होंगी उन पे भी सब पे बात करी थी। अब मैं सारा तो तुम्हें बताऊंगा तो फिर सारी वीडियो ही बेकार हो जाएंगी। तुम देखो एक बार जाके, है ना, एक बार उनको देखो और वहां से समझो। अगर तुम्हें बकवास लगे या तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाए तब मुझसे आगे कहना कि हमने तुम्हारी वीडियो देखा, हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। उसमें इतनी चीज इतनी बारीकी से बताई है। सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, कैसी दिखती हैं, कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं, सारी चीजों पे बड़े ही विस्तार से बात करी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने जो संख्याओं के बाद जो टॉपिक शुरू करा था, जोड़ना घटाना, संख्याओं को जोड़ना घटाना, गुणा भाग। और संख्याओं से फिर हम भिन्न पे पहुंचे थे, परिमेय संख्याओं पे पहुंचे थे, परिमेय संख्याओं से जोड़ना घटाना गुणा भाग। फिर उसके बाद हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा। उसके बाद हमने विभाजिता के नियम पढ़े, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, जितने नियम मतलब लगभग है 11 तक भी हम आए थे। और 11 से कटने के नियम पे तो बहुत टाइम तक बात चली थी, उसका एक अलग मतलब स्पेशल रूप है भी 11 से कटने का नियम, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो हमारी सीधी सीधी भर्ती जो है स्टेट एग्जाम भी हुई, सेंट्रल एग्जाम हुए, उनमें आ जाती है। देखो ऐसे शकल पे मत जाओ कि छोटी सी उम्र है क्या पढ़ाया होगा कुछ नहीं, एक बार देख के आओ, उसके बाद बताना कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं, हमने शुरू तो खैर इससे पिछली वीडियो में कर दिया है, जो वर्ग था। आज मैं बताने वाला हूँ वर्ग की, मैंने कुछ ट्रिक भी वहां बता दी है, जो मुझे पता था मैंने बता दी है। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग की बात तो हो जाती है, लेकिन वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और इससे अगली वीडियो हमारी घन और घनमूल पे होगी, ये वाली हमारी वर्गमूल, और शायद हम घन का कोई एक टॉपिक पकड़ सकें, थोड़ा बहुत उसको पकड़ सकें। ठीक है भाई, शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें आज का टॉपिक होगा वर्गमूल। ठीक है भाई, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा वर्गमूल। आज सिर्फ हम वर्गमूल पे ही बात करने वाले हैं। तो जरा इधर देखेंगे, लोग कहते हैं कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है। भाई इतना कंटेंट फ्री पड़ा है यूट्यूब पे, कोई देखे तभी तो। कोई कोर्स की फीस देते हैं, करते हैं, वो करते हैं, पहले बेसिक तो सीख लो, फिर उसमें पूछते रहते हैं कि यहाँ क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा बेसिक सीख के तो जाओ, कम से कम बेसिक तो आना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या है। पहली बात तो हर किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ जो वर्ग संख्याएं हैं या पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, उनका वर्गमूल सीधा सीधा भी आ जाता है। जैसे भाई वो छोटी सी बात कर लूं, हम इससे पहले वर्ग सीख चुके हैं तो पहले वर्ग देख लेना एक बार। अब मैं सीधी सीधी बात कर दूं वर्गमूल पे, तो वर्गमूल दिखेगा कैसा, ऐसा, मतलब इसे दिखाने का एक साइन है जो इस प्रकार है, जिसको हम अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं अंडर रूट। ठीक है भाई, दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। इसके यहाँ करनी दो होती है, जो छुपी हुई होती है, करनी भी कह देते हैं इसको, है ना, दो की करनी, तीन की करनी। जो घनमूल होता है उसमें यहाँ क्या होता है, तीन होता है छुपा हुआ। ये तीन को दिखाना पड़ता है, लेकिन दो क्या होता है, छुपा हुआ होता है। अगर तीन नहीं दिखाएंगे तो फिर हम क्या समझते हैं उसको, उसकी वर्गमूल है। ठीक है भाई, इससे आगे मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम ही अंडर रूट है। इसमें मैंने कोई संख्या लिख दी 4। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर थोड़ी सी डायरेक्ट बात करूं तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा, और 4 जो है 2 का वर्ग है। यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो वो उसका मतलब स्क्वायर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसी संख्या की उस संख्या से गुणा हो रही है तो वो उसका वर्ग है। लेकिन अगर वही संख्या जो जिस संख्या का वर्ग थी, अगर उस संख्या की बात करें तो वो वर्गमूल है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जैसे 2 का वर्ग 4 है तो 2 का वर्ग क्या है, 4। अब 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो दो वो संख्या जो 2 है वही वर्गमूल है। ठीक है, वही हमारा क्या है, वर्गमूल है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे 4 लिख दिया मैंने, 16 लिख दिया,
16 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या लिख दूं, 9 लिख दूं, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सर चलो ये तो हमें याद है कि हम लिख सकते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी आ गई, थोड़ी बड़ी सी आ गई, जैसे मैं कहूं 144। चलो 144 में हमें याद होता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 12 की एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो यहां से आगे अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और, तो एक बार देखने दिख रहा है आपको सभी को, ज्यादा ऊपर तो नहीं है, ज्यादा ऊपर, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि भैया 144 का 12 का होता है, ठीक है, अब इससे और बड़ी संख्याओं पे जाएं, है ना, धीरे धीरे बड़ी संख्याओं की ओर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इससे और बड़ी संख्याओं पे जाएं तो कैसे पता चलेगा, मैं कह रहा हूं हम पहुंच गए इस बार, चलो मैंने 441 लिख दिया, वैसे जो जानते होंगे उनको पता होगा किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। ठीक है, ऐसे में 841 लिख दूं, यदि अगर मैं 841 लिख दूं तो इसको जानते होंगे सब, ये किसका वर्ग होता है भाई, 29 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम क्या कह सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं हमारी, वो उनका वर्गमूल अगर हमें याद है हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, ये तो है हमें जब हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई तो तरीका होगा इनका बाहर आने का, कोई एक तरीका तो होगा कि ये संख्याएं बाहर आएंगी, तो पहले मैं बात करता हूं इसी के गुणनखंड तरीके पे। ठीक है, उसके बाद एक भाग विधि और है, उस पर जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं 4 को ही ले लेता हूं, करना क्या है, जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी हुई है उसको पकड़ लो, जैसे कि 4 है, 4 को पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहां से काटूंगा 2 ही करना 2। ठीक है भाई, कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से एक बार कट गया। हमने कुछ वीडियो में गुणनखंड करना भी सिखाया है, आप पीछे अगर देखोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, इन्हें बता। ठीक है भाई, तो इसके जो गुणनखंड आए, इसके जो गुणनखंड आए वो क्या है भाई, जो हमारा 4 था इसके हमने गुणनखंड करे, तो इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 2। ठीक है, इसके गुणनखंड है 2। अगर अंडर रूट के अंदर जोड़ा बन जाए, यदि अंडर रूट के अंदर जोड़ा बन जाए, तो हम उस जोड़े में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, और वही संख्या उस संख्या का क्या होती है, वर्गमूल होती है। ठीक है भाई, आई इतनी बात समझ में। अब बड़ी संख्या ले लें, जैसे मैंने 144 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, हम 144 के क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, और देख रहे हैं हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं। 2 से कट जाएगा बिल्कुल, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 18 बार, फिर 2 से कट जाएगा 9 बार, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार, फिर 3 से कट जाएगा 1 बार। ठीक है भाई, तो इनके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे गुणनखंड कर लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि किसके गुणनखंड करना है, 144 के, किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो इसके जोड़े बना लो। तो किस किस का जोड़ा बन रहा है भाई, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि यहां से 2 बाहर, यहां से 2 बाहर, यहां से 3 बाहर, यानी कि 2, 2 और 3, सारी चीजें गुणा में है, गुणा में रखेंगे, 2 दूनी 4 या 12, कितना आ गया भाई, 12 आ गया वर्गमूल, आ गया नहीं आ गया भाई, 144 का वर्गमूल 12। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़े आराम से और प्यार से इसको करेंगे। अब थोड़ी और बड़ी संख्या ले लो, चलो जैसे मैंने कहा कि 841 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं पहले पूर्ण वर्ग का ही बता रहा हूँ, मैं उन पे भी जाऊंगा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, जिनका पॉइंटों में आएगा, वो भाग विधि से बहुत अच्छा रहता है। बस एक मिनट देखते हैं, ठीक है भाई। अब इसको हम काय से काट सकते हैं, देखो 8 4 12 और एक 13, तो ये बड़ी अच्छी संख्या है, ये देखो 29 से ही कटेगी, ये सिर्फ 29 से ही 29 बार कटती है। ठीक है, और फिर दूसरे 29 से कितनी बार कटेगी, एक बार कटेगी, वो इसलिए क्योंकि 29 किसी से कटता ही नहीं है। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, भाज्य और अभाज्य पे भी हमने बात करी। ठीक है, कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है, तो ये सिर्फ 29 से ही कटती है। ठीक है, तो इसमें जो इसके गुणनखंड है वो क्या है, 29 गुणा 29, यानी कि एक जोड़ा बना, जोड़ा बना तो इससे बाहर क्या आएगा, 29 बाहर आएगा, और 841 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 29 होगा भाई। ठीक है, यहां तो बात समझ में आई। चलो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हो गई हमारी गुणनखंड विधि, कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो तरीका बचा, अब जो तरीका बचा भाग विधि, जिसमें कोई भी संख्या हो, अगर वो पूर्ण वर्ग है नहीं है, वो तुम्हें वर्गमूल निकाल के ही देगी। जैसे आ जाओ अभी देखो, मैं छोटी संख्या पे से बात करूं कि हमें पता होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि 25 तो एक पूर्ण वर्ग है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। पहली बात तो तुम ऐसे बता सकते हो कि इसका तो 5 होगा, क्या एक बार इसको भाग विधि से देख लो कि भाग विधि कैसे इसको निकाल के देगी। ठीक है, बहुत छोटी संख्या है, भाग विधि में ज्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें समझ में आ जाएगी कि भाग विधि क्या है। 25 लिखो, जोड़े बनाना शुरू करो सीधे हाथ से,
बनाना जोड़ा ही है, ठीक है। अब ये दो संख्याएं थी तो एक ही जोड़ा बना। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखते हैं हम, छोटी संख्या से शुरुआत कर रहा हूँ, आगे तक जाऊंगा, देखते रहो, ठीक है। ऐसी संख्या लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो मुझे पता चल रहा है तो 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। मतलब अगर मैं 2 लिखी तो 2 की 2 से ही करूंगा, 3 लिखी तो 3 की 3 से ही करूंगा, 5 लिखी तो 5 की 5 से ही करूंगा, मतलब उस संख्या का उसी संख्या के बराबर पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 5 पंजे 25, पूरा पूरा कट गया, काम खत्म। कितनी बार? 5 बार। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। बहुत छोटी संख्या थी, यहां से देखो। अब जैसे मैं यही लिख दूं 144, दिख रहा है ना सभी तरफ? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना भाई किसी को? ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कि 144 हमने लिख दिया, ठीक है, इसके और बताओ भाग विधि। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। देखो, मैंने अभी अभी कहा कि जोड़े बना लो, किधर से? सीधे हाथ पे से जोड़ा। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ एक जीरो तो लिख सकते हैं ना, बन गया जोड़ा, ठीक है। बनाना जोड़ा ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ एक है, ठीक है। अब मैं यहाँ ऐसी संख्या लिखूंगा कि ये एक पूरा पूरा कट जाए या एक से कम रहे, भाग वाले ही नियम, ठीक है। तो पर वो पहाड़ा उसी के बराबर पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, एक से तो बहुत ज्यादा होगी। पहले जोड़े की बात करने तो एक ही संख्या ऐसी है जो यहाँ आ सकती है, वो है एक, ठीक है। तो एक का पहाड़ा पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। एक ही करना, कितने हो जाएंगे? एक। क्या बचा यहाँ से? कुछ नहीं बचा। इसमें पूरा अगला जोड़ा उतरता है। अगर यहाँ से कुछ नहीं बचा तो पूरा अगला जोड़ा उतरेगा, और वो जोड़ा कितना हो जाएगा भाई? कितनी बार पढ़ा था हमने? एक बार। वो अगला जोड़ा कितना हो जाएगा? 44। पूरा जोड़ा ही उतरता है, ये इसका नियम है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं जुड़ के नीचे आती हैं। एक का पढ़ा कितनी बार पढ़ा? एक बार। तो एक और एक 2, ठीक है। अब जो मैं इसके आगे संख्या लिखूंगा, जैसे मैं 0 लिख दूं तो मुझे इसकी 0 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो मैं यहाँ कम से कम क्या लिख सकता हूँ? 1। तो मुझे इसका एक ही बार पढ़ा पढ़ना पड़ेगा बस। 21 ही का ना, 21। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो ये नियम है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, 2-4 सवाल करने से आएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ हम 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 ही का ना 21 बहुत कम रह गया, तो एक बार मैं क्या करके देख लेता हूँ भाई, यहाँ 2 लिख के देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने 2 लिखा, 22 दूनी 44, ये पूरा पूरा कट गया। जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये पूरा पूरा कट गया, कट गया। कितनी बार? 2 बार। क्या आ गया? 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। बताओ, है मजे की चीज? देखो, अब ये तो संख्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब मैं ऐसे ही अनसक्त कोई रैंडम संख्या ले रहा हूँ, है ना, अनसक्ति कहते हैं उसको। कोई संख्या पकड़ रहा हूं मैं, है ना। जैसे 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, चलो, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया। कोई भी एक संख्या लिख ली, 1 2 4 5 6, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब ये करेंगे हम कि भाई इसको हमें काटना है। आंसर यहाँ लिखूंगे, ऊपर जगह ही रही। जोड़े बनाओ, जोड़ा जोड़ा नहीं बन रहा, बन गया, ठीक है भाई। बन गया नहीं बन गया? मैं एक बार देख लूं नीचे तक, आपको दिखाएगा, एक बार देख लेते हैं कहां पे है। ठीक है भाई, अभी तो जगह है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखो, एक लिखा हुआ है तो एक में एक ही बार पढ़ना पड़ेंगे, एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा 0 1। अभी बताया भाई, एक है, एक का एक ही बार पढ़ना, ठीक है। अब क्या करते हैं? अगला पूरा जोड़ा उतारते हैं, यानी कि क्या उतरेगा? पूरा 24 उतरेगा, ठीक है, उतर गया। अब ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, एक और एक मिलकर क्या बनाएंगे? 2। अब जो यहां संख्या लिखूंगा वही यहां लिखनी पड़ेगी। तुम्हें पता है यहां भी एक ही आने वाला है। क्यों भाई? 21 ही करना, 21 अगर 2 कर दिया, 22 44 बहुत ज्यादा पहुंच जाए। जो यहां लिखा है उससे ही करनी पड़ेगी, तो 21 ही करना, 21। ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर पहली बार देख रहे हो तो बहुतों को आती भी होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब ये जुड़ जाएगा, एक और एक 2, और ये पहले से 2 है तो ये 2 ही रहेगा। और इनको घटाएंगे तो कितना बचने वाला है यहाँ से भाई? 3 बचने वाला है। और अगला जोड़ा क्या है? 56। तो ये पूरा मैं 56 काट दूंगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? अब यदि मैं यहाँ 1 लिखूंगा, लिख के देखता हूं मैं, है ना, 1 लिखता तो 221 का ना, 221। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो यहाँ क्या होगा? ये हो जाएगा 222 दूनी 444। तो 444 इससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो हमें तो इससे कम कम लेना है। भाग का नियम ये होता है कि या तो पूरा पूरा कट जाए या कम कम रहे। तो मैं क्या लूंगा? यहाँ 1 ही लूंगा। कितनी बार चला गया? 1 बार। देखो, 1 बार तो यहाँ चला गया, 1 बार यहाँ चला गया, और 1 बार यहाँ चला गया, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब इसको करेंगे तो ये जाएगा 221 ही करना, 221। कितना बचा? 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गया 1। कितना बचा भाई? 135। तो अब तक अप्रोक्सीमेट तो आ रहा है इसका 111 है। लेकिन हम पॉइंटों में भी निकाल के देखते हैं, 1-2 पॉइंट, ज्यादा तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं 1-2 पॉइंट निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे भाई? 0 भी डबल ही बढ़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि बात किस में चल रही है, सारी की सारी बात किस में चल रही है भाई, जोड़े से बात चल रही है। ठीक है, एक और एक दो, ये दो का दो और ये दो का दो, ऐसे। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना लिखा हुआ है भाई, 13,000। ठीक है भाई, यहाँ के बाद तुम्हें दिखेगा ना, है ना, कितना लिखा हुआ है भाई यहाँ, 13,500 लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ लिख लूं भाई इधर की साइड। देखो कहां तक भाग करते करते पहुंच गए हम, कि हम 13,500 पे आ गए हैं और हमें अभी भाग करनी है इसको। और करनी किससे है भाई, दो दो दो, ट्रिपल दो हमारे पास है, और भाग करके अब तक क्या आ चुका है, 111 पॉइंट आ चुका है। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ एक भी लिख दूं तो ये 13,500 है, ये 2,221 हो गया। अगर एक भी लिख दूंगा तो 2,221 हो गया, तो ये तो बहुत कम रह गया। तो थोड़ा तो ऊपर जाए, कितना भाई, लगभग 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 5 तो लिखूं। ठीक है, कम से कम क्या लिखता हूँ, 5। अभी कितना हो गया, 2,225 हो गया। अब इसको किससे करनी पड़ेगी, इसको 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर से 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार आ रहा है। चलो कितनी बार चला गया, 5 बार। ठीक है, घटाओ इसको, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, अभी ज्यादा बच रहा है ना, ये 2225 है, ये 2375 बच रहा है, यानी कि 6 बार जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ये पहाड़ा 6 बार जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम 6 बार ही लेके जाएंगे। तो इसको काट दो, इसको हम कितनी बार लेके जाएंगे, 6 बार। देखो जैसे मैं करके देख रहा हूँ, तुम्हें भी करके ही देखना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इतनी बड़ी संख्या का पहाड़ा याद होगा या तुम्हें होगा। ठीक है भाई, चलो करो। 6 छंग 36, 36 का 6, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये हो गया हमारा 13,356, कम रह गया, बिल्कुल सही है, 6 बार कट गया। तो ये 356 है, ये 500 है ना, तो ऐसे घटा दूंगा मैं, कितना, 4 बचेगा तो 60 हो जाएगा, तो 40 और 4 44 बचने वाला है भाई। ऐसे घटा लो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ बचा हमारा 4, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ हमारा, 144। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, डबल जीरो हम फिर से बढ़ा सकते हैं अगर हमें पॉइंट के बाद एक और संख्या चाहिए तो। चलो अब ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 6 12, एक हासिल है तो 3 हो जाएगा, और ये दोनों दो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार और तुम्हें काट के दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब कितना बच रहा था, 144, कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 2, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो एक अंक यहाँ लिखा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये अब भी इससे ज्यादा है। अगर एक अंक भी लिख दिया तो ये इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहाँ एक जीरो बढ़ाओ और यहाँ एक जीरो बढ़ा लो भैया, जिससे ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, पहली बात तो बहुत अप्रोक्सीमेट निकाल दिया हमने, कितना, 11.60, इतना भी काफी है। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद चलो, आया समझ कि भाग विधि कैसे है, ऐसे है। ठीक है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका पूर्ण वर्ग दे देगा, अगर कोई पूर्ण वर्ग नहीं है तो पॉइंटों में भी ये आंसर तुम्हें देगी ही देगी। ठीक है, इस पे एक दो सवाल और करें इसी विधि पे। ठीक है भाई, इसको रफ करता हूं भाई। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ। अगर देखो वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है भाई, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखें कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है भाई, अगर देखो अब जैसे मैं एक संख्या और ऐसे रैंडम फिर से पकड़ लेता हूँ, कोई भी एक संख्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5 8 6 2 6 3, कोई एक संख्या लिख ली। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, सीधी बात ये है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि में सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने एक सवाल कर दिया, दूसरा देखो। तो हमने ये संख्या ली, हमने इसके जोड़े बनाने शुरू करे, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, इस बार जोड़े पूरे बन गए हैं। ठीक है, क्या करना है, भाग विधि से इसका वर्गमूल याद करना है। ठीक है, जोड़े बना लिए, पहला जोड़ा देखेंगे क्या है, 58। यहां वो संख्या लिखी जाएगी, यहां वो संख्या लिखी जाएगी कि उसकी उसी से गुणा करके या तो 58 आए या 58 से कम आए।
7 7 49, 8 8 64, 8 8 64 ज्यादा पहुंच गया, 7 7 49। सीधी बात यह है कि यहाँ 7 का पढ़ा 7 से जा रहा है कितनी बार, मतलब लिखना तो वही है, जो सा पढ़ा लिख लो उसी से पढ़ा करनी पड़ेगी। ठीक है, किससे काट रहा हूं मैं, 7 से। कितनी बार जाएगा, 7 ही बार जाना है, वो तो है, कंफर्म है वो तो। यहाँ आ जाएगा हमारा 49, क्योंकि 7 7 कितने होते हैं, 58 है, कितना है 9, तो क्या बचेगा, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ 4 में 4 जाएगा 0 बचेगा। 7 और 7 मिलके क्या बना लेंगे भाई, 14। ठीक है भाई, ये आ गया। अब अगला पूरा जोड़ा ऐसे उतार लेंगे, अगला जोड़ा है 62, तो मैंने 62 क्या करा, पूरा का पूरा ऐसे उतार लिया। अब ये हो गया 962। अब अगर मैं यहाँ एक भी लिखूंगा तो ये 141 हो रहा है, जाना कितना है, 900 के आसपास तो जाए कम से कम। तो कम से कम मुझे यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, लगभग 9 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 9 से करूंगा तो शायद ज्यादा हो जाएगा, एक बार करके देखता हूँ। 9 9 81 का 1, 9 चौक 36, 9 9 81 का 1, 9 चौक 36, 36 और 8 44 का 4, 4 हासिल, ज्यादा हो गया, कंफर्म बात है, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कम से कम ये कितनी बार जाएगा, कम से कम ये 7 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 7 7 49, 49 का 9, कितने हासिल, 4 हासिल, 7 चौक 28, 28 4 32, 32 का 2, 3 हासिल, साथ ही करना 7 और 3 10, अब भी ज्यादा हो गया भैया, खोपड़ी खा रहा है ना, अब भी ज्यादा हो गया, 6 बार जाएगा तो फिर 6 6 36 का 6, 3 हासिल, 6 चौक 24, 3 27 का 7, 2 हासिल, 6 6 और 2 8, इस बार 6 बार गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 6 लिख, 6 ही करना, 6। कितना बचेगा भाई, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 5, 15 हो जाएगा, 15 में 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ये बचेगा हमारा 86। ठीक है भाई, ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब इसका कितना बच गया, 86। अब अगला जोड़ा हमने 62 तो उतार लिया, कितना उतारेंगे, 63 है अगला, तो यहाँ उतारेंगे हम 63। ठीक है भाई, उतार लिया। अब कितना हो गया भाई, इसको जोड़ो, 6 और 6 12 का 2, एक हासिल, तो 4 और 1 5, मतलब इनको जोड़ते हैं, 6 और 6 12, एक हासिल जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, अभी कितना आ गया, 8 6 6 3, यह 152। अगर मैं यहाँ एक भी लिखूंगा तो 1000 बैठ रहा है, यहाँ 8000 के आसपास है, तो ये लगभग 5 5 25, 5 बार तो लगभग जाएगा। मैं लगभग में बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी बार जाए, करके ही देखना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 25 का 5, कितने हासिल, 2, 5 दूनी 10, तो 12, 12 का 2, एक हासिल, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6, 2 हासिल, 5 का 5 और 2 7। ठीक है, लगभग ज्यादा का अंतर, 1500, हाँ सही बैठेगा लगभग, देख लेते हैं। 13 में से अगर 5 जाएंगे तो 8 बचने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ बचेगा हमारा 5 में से 2 गए तो 3, और ये 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, 1038 बचेगा, सही है, इतनी बार तो जाएगा। तो यहाँ जाएगा हमारा 5, ये तो हो गया अब यहाँ तक की बात। अब इसके बाद जो भी संख्या उतारनी पड़ेगी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, कितने, डबल 0 बढ़ाएंगे भाई, बढ़ा दिया, इनको जोड़ लेंगे, 5 और 5 10 का 0, एक हासिल, 2 और 1 3, और ये 5 है, ये 1 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख है, अगर मैं इसे 1 लिख दूंगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 15,000 है। 15,000 से लाख तक जाना है। अब तुम देखो 15 पंजे भी कितने होते हैं, 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो ज्यादा हो गया, तो लगभग ये 6 या 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तुम इसे अप्रोक्सीमेट कितना कह सकते हो, या तो यहाँ 6 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एक बार हम कर काट के देख लेते हैं, 6 छंग 36, 6 छंग 36 तो पूरा 36 ही आ जाएगा, 6 18 का 8, एक हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31, 3 6 ना 6 और 3 9, तो ये लगभग इतना आ रहा है, 91,000 के आसपास। ठीक है, तो हो सकता है कि हाँ इतनी बार जाए। ठीक है भाई, तो ये लगभग इतनी बार जाएगा, कुछ शेष आएगा वो तुम देखना आएगा, क्योंकि हम एक ही पॉइंट, एक अंक से निकाल लें, एक ही पॉइंट से निकालें। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो है नहीं, पॉइंट के बाद क्या चलेगा, लंबी चलेगी, कितने निकालते रहो। ठीक है भाई, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगर तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आया है तो हमें एक बार कमेंट में जरूर बताएं भैया, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम हमें कमेंट में बता सकते हो, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, एक बार मेरे कहने से हमारा पूरा कंटेंट चेक करके आए, अगर मजा ना आए तब बताना। ठीक है भाई, धन्यवाद, देखते रहें मैथ।